हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास सिंह आप सभी के लिए लेकर आया हूं साउथ ईस्टर्न रेलवे का चक्रधरपुर डिवीज़न से एलडीसी की इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की एलडीसी की जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी जो कि लेवल 6 की होती है फ्रेंड्स। इसको अब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले अप्लाई करेंगे इसको। अब एलडीसी उनके लिए भी चालू कर दिया गया है। एलडीसी अब वो लोग भी भर पाएंगे अब। तो आइए चलकर देखते हैं कि फॉर्म क्या है, कितनी वैकेंसीज आई है जूनियर इंजीनियर की, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म कब से भरना है। चलिए चलकर देखेंगे सारी चीज़ों को हम लोग। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा वो फॉर्म साउथ ईस्टर्न रेलवे का ऑफिस ऑफ द सीनियर डीपीओ से जारी हुआ है फ्रेंड्स। 13/9 को ये वैकेंसी आई है फ्रेंड। और सीनियर डीएन कोऑर्डिनेशन सीकेपी साउथ ईस्टर्न रेलवे सिलेक्शन फॉर फिलिंग अप 19 UR 13 SC4 ST2 post of JE PWay in level 6 against 20% LDC quota of engineering department of CKP division। टोटल फ्रेंड्स 19 वैकेंसीज आई है जिसमें UR और OBC इक्वल ट्रीट किए जाएंगे फ्रेंड्स। और SC और ST अलग अलग वैकेंसीज है। UR और OBC के लिए वैकेंसीज है फ्रेंड्स 13 और SC के लिए है 04 और ST के लिए है 02। तो टोटल 19 वैकेंसीज है फ्रेंड्स। तो अब देखेंगे हम लोग आगे क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इट हैज़ बीन डिसाइडेड विद अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू होल्ड द सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ JE PWay इन लेवल 7 CPC अगेंस्ट 20% LDC कोटा आया है फ्रेंड्स। ठीक है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वालों के लिए इसको सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले ही भर सकेंगे फ्रेंड्स, और अदर डिपार्टमेंट वाले भरने नहीं सकेंगे इसको। डिटेल्स ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज अंडर। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है 19, जिसमें UR और OBC की वैकेंसीज है 13 और SC की है 4 और ST के लिए है 2। एलिजिबल कैटेगरीज क्या है, तो ट्रैक मेंटेनर्स ऑफ ऑल ग्रेड्स, जितने भी ट्रैक मेंटेनर है जितने भी ग्रेड के हों वो, चाहे 2800 के हों, 2400 के हैं, 1900 के हैं, 1800 के हैं, जितने भी ग्रेड पे के हैं वो लोग अगर ट्रैक मेंटेनर हैं तो वो लोग अप्लाई कर सकेंगे इसको। सिविल इंजीनियरिंग स्टाफ जो होते हैं, जो USFD स्टाफ हैं, ब्लैक स्मिथ हैं, हैमरमैन हैं, वेल्डर हैं, है ना, मॉडलर हैं, एलाइनर हैं, पेंटर हैं, कारपेंटर हैं, ये लोग सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। वर्किंग ऑन PWay साइड विथ 3 years ऑफ रेलवे सर्विस। इसमें आपको मिनिमम 3 years का रेलवे सर्विस कंपलसरी है फ्रेंड्स, इसमें आपका होना चाहिए। जो जिनका 3 years का रेलवे सर्विस नहीं है वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकेंगे फ्रेंड्स। आर्टिसन हेल्पर PWay साइड, वर्किंग ऑन PWay साइड विथ 3 years ऑफ रेलवे सर्विस होना चाहिए फ्रेंड्स। यहाँ पे वही चीज़ बोला है। अपर एज लिमिट इज़ 47 years फॉर UR। आपको बता दें फ्रेंड्स, OBC और जनरल दोनों एक ही ट्रीट किए जाते हैं फ्रेंड्स LDCE एग्ज़ाम में। तो जहाँ पर जनरल आए समझिए OBC का भी बात उसी में कर रहा है वो लोग। तो उसके लिए OBC या जनरल के लिए अपर एज लिमिट क्या है 47 years है, और SC ST के लिए अपर एज लिमिट क्या है 52 years है फ्रेंड्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, तो आपके पास आइदर 10+2 पास विथ एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ 10+2 एटलीस्ट पास होने चाहिए आप, जिसमें आपको कम से कम ये 3 सब्जेक्ट होना चाहिए। क्या क्या, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर साइंस। ठीक है, ये चारों में से कोई 3 सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए 10+2 में। और हैविंग डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर सिविल इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन में डिप्लोमा होना चाहिए आपका, वो लोग इस फॉर्म को एलिजिबल हैं। और डिप्लोमा शुड हैव रिकॉग्निशन और एफिलिएशन ऑफ AICTE से प्रमाणित होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, मेडिकल क्लासिफिकेशन क्या है कि कितना आपको मेडिकल चाहिए इसमें, तो कैंडिडेट्स शुड हैव प्रेस्क्राइब्ड मेडिकल क्लासिफिकेशन ऑफ A3 मेडिकल आपका होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें जो फ्रेंड्स A3 जो मेडिकल रहेंगे वो इसके लिए सेलेक्टेड माने जाएंगे, पास जो एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को ये शुड हैव पास A3 मेडिकल भी पास करना होगा उसको, तो ही JEE का फाइनल पोस्टिंग के लिए वो लोग एलिजिबल होंगे। एलिजिबिलिटी ऑफ स्टाफ यहाँ पर नोट करके दिया गया है। एलिजिबिलिटी ऑफ स्टाफ वर्किंग इन कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट ऑफिसेज और अदर एक्स कैडर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट विल बी डिटरमाइंड विथ रेफरेंस टू देयर सब्सटेंटिव पोस्ट इन द पेरेंट डिपार्टमेंट सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ द अदर कंडीशन लेट डाउन। ठीक है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या बोला है। अच्छा, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है,
इसकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है कि इन टर्म्स ऑफ RBE नंबर इतना विच इज सर्कुलेटेड बाय PCPO-GRC, मतलब प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर कहाँ बैठते हैं, GRC में जो बैठते हैं, वो डिसाइड किए हैं कि द क्वेश्चन पेपर विल बी 100% ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस, मतलब 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ गोला घेरने वाला क्वेश्चन रहेगा और 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे इसके लिए, ओनली इन द एग्जामिनेशन टू एक्सपीडिट एंड सिंप्लीफाई द सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसका एक सही उत्तर उसमें रहेगा और 100 के 100 जितने भी क्वेश्चन रहेंगे 100% ऑब्जेक्टिव रहेंगे आपका। सिलेबस जो है इसका, इट इज़ रिक्वेस्टेड टू सर्कुलेट द सेड नोटिफिकेशन अलॉन्ग विद सिलेबस अ कॉपी ऑफ द सेम टू दिस ऑफिस। ठीक है, अभी सिलेबस जारी नहीं हुआ है, सिलेबस जारी हो जाएगा कुछ दिनों बाद। डेट ऑफ एग्जामिनेशन एंड वेन्यू विल बी नोटिफाइड लेटर, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो ऑफिस से जब आपको एडमिट कार्ड जब दिया जाएगा तो आपको वहाँ पे एग्जाम और वेन्यू आपको बता दिया जाएगा, डेट ऑफ एग्जामिनेशन कब है आपका और कहाँ पे आपका दिया है सेंटर। Submission of application. It should be ensured that wide publicity is given to this notification amongst all the staff concerned. ठीक है, ये इंश्योर कर दिया गया है कि वाइड पब्लिसिटी, इसको पब्लिसिटी देना है इस नोटिफिकेशन को सारे एमंग सारे स्टाफ में। इट इज़ द पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंट्रोलिंग ऑफिसर, ये कंट्रोलिंग ऑफिसर्स का पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ द यूनिट्स दैट द नोटिफिकेशन रीचेज टू ऑल द एलिजिबल एम्प्लॉयज इन टाइम। समय रहते सभी एम्प्लॉयज़ के पास ये जो एप्लीकेशन है, नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाना चाहिए। सभी इंचार्ज का ये काम भी है, दिया गया है उन लोगों को। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द वॉलंटियर्स हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी कंडीशन एज ऑन 13/9/2024, मतलब कि 13/9/2024 तक आपका जितना भी एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया है सब फुलफिल होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। जैसे मान लीजिए किसी का कोई डिप्लोमा करके बैठे हैं लेकिन उनका HRMS में डिप्लोमा ऐड नहीं है तो वो लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। 13/9/2024 तक आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट HRMS में ऐड नहीं है तो वो लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे फ्रेंड्स। द एप्लीकेंट शुड फिल इन द कॉलम्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, कॉलम में भरना है सबको। द एप्लीकेंट शुड पुट द सिग्नेचर एंड डेट ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, उसे भी भर देना है, सिग्नेचर और डेट भी। सिग्नेचर एंड डेट बोथ आर कंपलसरी। सिग्नेचर और डेट, सिग्नेचर के साथ डेट भी आपको लगाना है, वो कंपलसरी है फ्रेंड्स, अदरवाइज योर फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर डेट, सिग्नेचर के साथ डेट नहीं रहा आपका तो फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, the file in the application should be submitted by the candidates to the supervisory official controlling officer on और before 3/10/2024 से पहले ये आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर्स के पास पहुंच जाना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, ये जो एप्लीकेशन है वो, ठीक है, और आपका सुपरवाइजर एंड कंट्रोलिंग स्टाफ ऑफिसर यानी ADMs will check the correctness of the particulars in the application with service register and other relevant records and certify the correctness of each item of the application and affixing signature with endorsement as checked and verified। तो आपको 3/10/2024 तक फॉर्म को जमा कर देना है। ठीक है, अपने जो भी अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर्स हैं आपका उनके पास जमा कर देना है और वो लोग जो हैं इस फॉर्म को चेक करेंगे और चेक करने के बाद उसमें लिख देंगे उसमें चेक्ड एंड वेरीफाइड, अगर आपका सही सब कुछ सही पाया गया तो, अदरवाइज वहीं पे आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, सुपरवाइजरी ऑफिसर कंट्रोलिंग ऑफिसर शुड फॉरवर्ड सच एप्लीकेशन ड्यूली अफिक्सिंग देयर सिग्नेचर and date in each of the application. The biodata service particulars should be duly verified with service record and forward to the cadre controlling officer, that is senior DN coordination CKP। मतलब कि आपका जो सिग्नेचर है शुड फॉरवर्ड सच, तो वो जो एप्लीकेशन जो है वो आपको सीनियर DN कोऑर्डिनेशन तक, आपका ADN लोग जो हैं, ADN ऑफिसर जो हैं आपके, वो सीनियर DN कोऑर्डिनेशन को सब कुछ जमा कर देंगे चेक एंड वेरीफाई करने के बाद। और ये जो है उन लोगों को कब किससे पहले जमा करना है, बंच को अपने अपने एरिया से बंच को कब से पहले जमा करना है, तो 18/10 से पहले उन लोगों को जमा कर देना है। कंट्रोलिंग ऑफिसर और हेड have no discretion to entertain any application received beyond the target date। अच्छा, जो भी टारगेट आपको दिया गया है 3/10/2024 उसके बाद आप उन लोगों को फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करना है, फॉर्म को रिजेक्ट कर देना है फ्रेंड्स। ठीक है, और इधर ऐसा कुछ नहीं बोला है। अच्छा, अवेलेबिलिटी ऑफ, अच्छा, प्री सिलेक्शन कोचिंग, प्री सिलेक्शन कोचिंग भी दिया जाएगा फ्रेंड्स, विल बी इम्पार्टेड टू द एलिजिबल SC/ST कैंडिडेट।
SC/ST कैंडिडेट के लिए, जो कि SC के लिए 4 सीट है और ST के लिए 2 सीट है, उन लोगों को कोचिंग भी दिया जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, कोचिंग दिया जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ APRs, ठीक है, APR जो होता है हर साल आपका OS, जो भी आपका OS है वो आपको वो भरता है उस चीज़ को। और द कंट्रोलिंग ऑफिसर एंड OS APR पर्सनल डिपार्टमेंट शुड इंश्योर दैट द APR ऑफ द कैंडिडेट हु हैव वॉलंटियर्ड फॉर द above एग्जामिनेशन, जो फॉर्म को भरे हैं और द लास्ट 3 ईयर कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट इज अवेलेबल विद देम एंड आर सेंड टू द ऑफिस एट अ शॉर्ट नोटिस व्हेन कॉल्ड फॉर, ठीक है। जो APR जो आपको गुड मिलता है, वेरी गुड मिलता है, एक्सीलेंट मिलता है या पुअर मिलता है, जो भी है ना, आपको 3 साल का आपसे वो मांगेगा, ठीक है, कौन, पर्सनल मांगेगा, ठीक है, वो इन लोगों को जमा करना है। आप लोग चेक कर लीजिएगा फ्रेंड्स कि आप लोगों को कितना गुड मिला है, वेरी गुड मिला है या एक्सीलेंट मिला है। अच्छा, एज पर रूल्स नो सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन इज परमिसेबल इन LDCE फॉर द एब्सेंट, जो अगर एग्जाम में एब्सेंट हो गए हैं उन लोगों के लिए कोई सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है। अच्छा, और क्या है कि दिस बीइंग अपलोडेड एट द वेबसाइट ऑफ CKP डिवीजन का वेबसाइट पे ये चीज़ अपलोड कर दिया गया है। कैंडिडेट्स हैव टू चेक द वेबसाइट फॉर फर्दर अपडेट्स, प्लीज़ एक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ दिस नोटिफिकेशन। CKP डिवीजन का जो साइट है उस पर अपलोड कर दिया गया है फ्रेंड्स इस फॉर्म को, और है ना, प्रोफार्मा एनेक्सर A आपको भरकर जमा देना है अपने कंट्रोलिंग OS को या अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर को जमा देना है फ्रेंड्स, ठीक है। ये है आपका एनेक्सर A फॉर्म, ठीक है। अब इस फॉर्म को फ्रेंड्स हम लोग कैसे भरेंगे वो हम लोग आपको अगले वीडियो में बताएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से इस फॉर्म को कैसे भरना है ये मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, या फिर आपको आपकी कोई क्वेरीज है तो उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों की क्वेरीज का जवाब देने का फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत।